गुड मॉर्निंग क्लास। आज 21 जनवरी है और कल की हमने क्लास में जो हमारा जो चैप्टर था सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 वो कंप्लीट हमने कर लिया था। आज हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, बुक एक्टिविटी देखेंगे। आज मतलब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। नया चैप्टर हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे, नया चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए पहला है टिक द करेक्ट आंसर। उसका फर्स्ट है द मोस्ट चैलेंजिंग सोशल एविल ऑन द प्रेजेंट एज। मतलब आज के प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान काल का सबसे मोस्ट जो चैलेंजिंग सोशल एविल है, ठीक है, वो क्या है? फीमेल फोर्टिसाइड्स, वीमेन एजुकेशन, स्टारवेशन, नन ऑफ दीज। देखो फीमेल फोर्टिसाइड्स है इसका आंसर, ठीक है। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, ठीक है। चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा क्या है? फीमेल फोर्टिसाइड्स की कन्या भ्रूण हत्या, तो इसमें हम ए को टिक करेंगे। सेकंड है द इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, वेल्थ, इनकम एंड ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। इनइक्वलिटी मैन और वुमेन के बीच में, वह स्टेटस के तौर पर हो, वेल्थ के तौर पर हो, इनकम के तौर पर हो या ट्रीटमेंट के तौर पर हो, उसे हम क्या कहते हैं? जेंडर इनइक्वलिटी कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? जेंडर इनइक्वलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स स्टीरियोटाइप्स। इनमें से कौन सी एक चीज़ है जो, इनमें से वह क्या चीज़ है जो कि रूढ़िवादिता को क्रिएट करती है? वह है सोसाइटी, समाज। नेक्स्ट है किलिंग द फीमेल चाइल्ड इन द मदर्स वॉम्ब इज कॉल्ड। मतलब बच्चे को माँ के गर्भ में ही मतलब लड़की को जो बच्ची होती है उसका अल्ट्रासाउंड से, सोनोग्राफी से पता लगा कर कि ये फीमेल है, उसको बच्चे के माँ के गर्भ में मारना ही क्या कहलाता है? फीमेल फोर्टिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सेक्स रेफर्स टू द, फर्स्ट में आएगा बायोलॉजिकल स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। नेक्स्ट है दूसरा द हाउस वर्क इन द फैमिली इज द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वीमेन। नेक्स्ट है फीमेल फोर्टिसाइड मीन्स किलिंग द फीमेल चाइल्ड इनसाइड द मदर्स वॉम्ब। नेक्स्ट है द हिंदू मैरिज एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1956। नेक्स्ट है द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन हैज़ बीन सेटअप टू सेफगार्ड द राइट्स टू वीमेन। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा बायोलॉजिकल, सेकंड में आएगा हाउस, थर्ड में आएगा फीमेल फोर्टिसाइड, फोर्थ में आएगा 1956 और लास्ट में आएगा वीमेन। ठीक है क्लास, अब हम आगे वाले पेज पे चलते हैं। ये देखिए कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, तो कॉलम ए का फर्स्ट जो जेंडर है वो कॉलम बी के सी से मिलेगा, साइकोलॉजिकल एंड सोशल डिफरेंस बिटवीन वीमेन एंड मैन। कॉलम ए का जो सेकंड है सेक्स, वो मिलेगा कॉलम बी के ई से, बायोलॉजिकल और फिजिकल डिफरेंस बिटवीन वीमेन एंड मैन। कॉलम ए का थर्ड है जो फीमेल फोर्टिसाइड, वो मिलेगा कॉलम बी के ए से, किलिंग द फीमेल चाइल्ड इन द मदर्स वॉम्ब। कॉलम ए का फोर्थ जो है द कमला एक्ट, वो मिलेगा कॉलम बी के बी से, एंटाइटलिंग वीमेन टू गेट इक्वल शेयर ऑफ देयर पैटर्नल प्रॉपर्टी। यहाँ पर प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी लिखना है आपको। नेक्स्ट है द हिंदू मैरिज एक्ट, वो मिलेगा कॉलम बी के डी से, अलाउड री मैरिज ऑफ विडोज। ठीक है, आगे देखिए ट्रू और फॉल्स। द वर्ड जेंडर रेफर्स टू द फैक्ट ऑफ बीइंग अ गर्ल और वीमेन इन द सोसाइटी। ट्रू, क्योंकि जो जेंडर वर्ड है वो मैंने शुरू से ही किया है कि वो किसने दिया है? समाज ने दिया है। नेक्स्ट है व्यूमेन हैव नेवर बीन कंसिडर्ड सुपीरियर ऑफ मैन, मतलब महिलाओं को कभी भी पुरुषों से ज़्यादा सुपीरियर नहीं समझना चाहिए। फॉल्स। नेक्स्ट है इलिटरेसी इज द मेन कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी। ट्रू। नेक्स्ट है women are paid less in terms of wages as compared to men. True. The government has always played its prominent role in safeguarding the rights of women. True. We should not always treat women equal to men. False. तो क्या आएगा? ट्रू, फॉल्स, ट्रू, 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 फॉल्स। अब है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये हमें देखने हैं। वॉट डू यू मीन बाई जेंडर? जेंडर से आप क्या समझते हैं? तो आपको पेज नंबर 196 पर आना है और आपको ये वाली टर्म लिखनी है, द साइकोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस बिटवीन वीमेन एंड मैन नॉन एज, आप मैन के बाद में आपको क्या लिखना है? नॉन, KNOWN, नॉन एज जेंडर, नॉन एज जेंडर। ठीक है क्लास। नेक्स्ट है डिफाइन सेक्स, सेक्स को डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो आपको 197 पेज पर आना है
और यही चीज़ लिखनी है। सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको आना है, विच एक्ट वॉज एनेक्टेड फॉर द हेल्थ केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। तो आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, मतलब विच को काट देना है और विच के पहले क्या लिखना है आपको, द मटर्निटी बेनिफिट। द मटर्निटी बेनिफिट, इसकी स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखिए ये लिखी हुई है, द मटर्निटी बेनिफिट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लिखना है आपको द मटर्निटी बेनिफिट, विच की जगह आपको ये लिखना है द मटर्निटी बेनिफिट, फिर ये पूरा एज इट इज उतारना है। एक्ट वॉज अनेक्टेड फॉर द हेल्थ केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर द लाडली स्कीम। लाडली स्कीम्स के अंदर क्या प्रोविज़न है, तो आपको ये पूरा आंसर लिखना है यहाँ से। द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली लॉन्च द लाडली स्कीम इन 2007। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट डिपोजिट ₹10,000 इन द नेम ऑफ ए गर्ल चाइल्ड ऑन हर बर्थ एंड आफ्टरवर्ड्स डिपोजिट एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 ईच एट द time of her admission from class 1st to 12th. The collected amount of around 1 lakh rupees would be given to a girl child on the attaining age of 18 years or at least passing out the 10th standard. यहाँ तक यह आंसर आपको कंप्लीट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है एफ का फर्स्ट, हाउ इज ए गर्ल चाइल्ड डिस्क्रिमिनेटेड इन द फैमिली। एक गर्ल चाइल्ड को फैमिली में डिस्क्रिमिनेट किस तरीके से किया जाता है, तो ये रहा एफ का फर्स्ट। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर इन ए फैमिली, यहीं से आपको आंसर स्टार्ट करना है। इट इज़ द फैमिली वेयर ए चाइल्ड लर्न्स द बेसिक वैल्यूज एंड हाउ टू बिहेव एंड इंटरेक्ट विद द सोसाइटी। दिस इज ट्रू दैट द बायोलॉजिकल मेकअप ऑफ ह्यूमन रिक्वायर्स देम टू बी मोर केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ, बट मच मोर इज नॉट टेकन ऑफ द हेल्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। दे आर, आपको यहाँ पर दे ये लिखना है क्योंकि कुछ दूसरा आंसर है जहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि गर्ल्स यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है। आपको एज इट इज़ लिखना है, दे आर डिस्क्रिमिनेटेड even in providing nutrition. Adequate nutrition is denied to a girl child. Boys are given nutritive food and girls are subjected to malnutrition so that they do not grow up strong. मतलब यहाँ से लेकर आपको पूरा यहाँ तक ये आंसर कंप्लीट लिखना है, ठीक है। ये एफ का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एफ का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ डिक्रीजिंग सेक्स रेशियो ऑफ गर्ल्स, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ डिक्रीजिंग सेक्स रेशियो ऑफ गर्ल्स। मैं भी आपको इसका आंसर बताता हूँ, ये मैंने कहाँ पर टिक किया है, एक सेकंड। एक सेकंड क्लास। एक सेकंड, कहाँ गया आंसर। एक सेकंड। क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ डिक्रीजिंग सेक्स रेशियो ऑफ गर्ल्स। अच्छा, एफ का 2 है ना, एफ का 2 वाला आंसर है, एफ का ये 2 वाला आंसर है। एक सेकेंड जी, ये रहा, यही मिल गया ये। अच्छा, ये वाला दोनों एक ही थे, मैं भूल गया, सॉरी, दोनों एक ही थे ये आंसर, ठीक है। मतलब आपको एफ के 2 में भी आपको यहाँ से लेकर, एफ के फर्स्ट में तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा, ठीक है। एफ के 2 में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। एफ के 2 में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये एफ का 2 वाला आंसर है हमारे पास। एफ का थर्ड वाला क्वेश्चन है, गर्ल्स आर फिजिकली एंड मेंटली वीक, रिफ्यूट दिस प्रेजुडिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, ठीक है। गर्ल्स के लिए कहा जाता है कि वे फिजिकली और मेंटली कैसे होते हैं, वीक होते हैं, इन्हें एग्जाम्पल के तौर पर बताइए। एक सेकंड में आपको बताता हूँ। ये यहीं पर है,
अच्छा, ये रहा इसका आंसर हमारे पास। इस जगह से हमें लिखना है इसका आंसर आवर से। आवर से हमें ये पूरा आंसर लिखना है यहाँ तक। आवर से हमें ये पूरा आंसर लिखना है यहाँ तक। ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम सोशल रिफॉर्मर्स ऑन द 19th सेंचुरी इंडिया हु वर्क फॉर द एमेनिकेशन ऑफ ह्यूमन, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ देयर वर्क। एफ का 4, ये रहा एफ का 4 वाला आंसर हमारे पास। यहाँ से आपको लिखना है इन द 19th सेंचुरी मेनी सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले एंड सर सैयद अहमद खान ट्राई टू improve the position of women because of their efforts. Many girls schools were also established. Social customs like sati were legally banned and widows were allowed to remarry. ये एफ का 4 वाला आंसर है यहाँ तक, रीमैरी तक। जी का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ हायर मोर्टेलिटी रेट इन ह्यूमन देन इन मैन। वापस एज इट इज वो का वही क्वेश्चन है, उसका आंसर भी हमें वो का वही लिखना पड़ेगा। जी का फर्स्ट, जी क्लास, ये रहा, यही आंसर, यहीं से लिखना पड़ेगा वापस आंसर। एफ का फर्स्ट तो यहाँ से लेकर यहाँ तक था, एफ का सेकंड यहाँ से लेकर यहाँ तक था, और जी का फर्स्ट यहाँ से लेकर इट से लेकर यहाँ तक फैमिली तक है, ठीक है क्लास। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन, हाउ इज जेंडर इन इक्वलिटी ब्रॉट इन फैमिलीज। जेंडर इन इक्वलिटी परिवारों में किस तरीके से आती है। हमें आंसर यहाँ से लिखना है, पहले लिखना है द जेंडर इनइक्वलिटी प्रोसेस। यहाँ से द जेंडर इनइक्वलिटी प्रोसेस ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी बिगिंस एट द मोमेंट व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न एंड वी एक्सक्लेम इज इट अ बॉय और गर्ल। हमें क्या लिखना है, द जेंडर इनइक्वलिटी, द जेंडर इनइक्वलिटी प्रोसेस ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी बिगिंस एट द मोमेंट व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न एंड वी एक्सक्लेम इज इट अ बॉय और गर्ल। यहाँ से हमें जी का 2 आंसर स्टार्ट करना है इस जगह से, ठीक है। इस जगह से हमें जी का 2 आंसर स्टार्ट करना है। फिर हमें ये वाली लाइन लिखनी है यहाँ से लेकर, सॉरी निशान नहीं लग पा रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ये लाइन लिखनी है। फिर हमें इट से लिखना है, ठीक है, ये लिखना है हमें इट से, सिर्फ यही हमें आंसर लिखना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर वीमेन प्रोटेक्शन इन द सोसाइटी। जी का 3 वाला आंसर है, यहाँ से स्टार्ट करना है जी का 3 वाला आंसर इस जगह से, ठीक है, और यहाँ तक पूरा लिखना है। यहाँ से स्टार्ट करना है ये, फिर ये पूरा लिखना है यहाँ तक, पॉइंट्स में लिखना है ये पॉइंट्स में हमें लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनविजिबलाइजेशन ऑफ वीमेंस लेबर, ठीक है। ये हमारा आंसर हमारे को इस जगह से स्टार्ट करना है, पेज नंबर 193 में इनविजिबलाइजेशन ऑफ वुमेन्स लेबर इन मोस्ट से स्टार्ट करना है, और पेज नंबर 194 में नाउ तक लिखना है। तो क्लास आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।